नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयज्ञाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभावकर्मं यदनन्तवीर्यं कर्मौघकक्षिदनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। 8 कर्मों की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ करी थी, जिसमें कल हमने आयु कर्म की चर्चा प्रारंभ की थी कि आयु कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, सामान्य से आप सभी को समझ में आ ही गया है कि आयु कर्म माने जो आत्मा को किसी एक शरीर में रोके रखता है वह आयु कर्म कहलाता है। आयु कर्म के 4 भेद है: नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। क्योंकि शरीर इन चारों ही आयुओं में संभव है, अन्य के संभव है नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको अब एक चीज बच रही है, ये कि आठों ही कर्मों के बंध के कारण, आश्रव के कारण, ये कर्मों का आश्रव कैसे होता है अपने को ये भी देखना है। तो शुरू के 5 कर्म अपने रह गए हैं: ज्ञानावरण, दर्शन, मोहिनी, अंतराय, वेद। तो ये 5 अभी अपन छोड़ करके अभी आयु से शुरू करते हैं कि कौन सी आयु किस वजह से बंधती है। हाँ, कल अपन लोगों की बात चल रही थी ना, आयु का बंध हो जाता है, आयु का बंध होता है, अगली गति आप कौन सी गति में जाओगे, अगले भाव में आप कैसा शरीर धारण करोगे, वो इसी भाव में डिसाइड हो जाता है। तो वो कैसे पता चलता है आपको, कैसे उन गतियों का आश्रय होता है, आयु का आश्रय होता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखे, इसी क्रम में चलते हैं। नरक, नरक आयु के आश्रय का कारण है। आप लोग नरक में जाना चाहते हो क्या? कोई अपने बीच में नरक में जाना चाहता है? कोई भी नहीं होगा, बराबर। तो नरक गति, नरक आयु मतलब जीव नारकी का शरीर धारण कैसे करता है, ऐसे क्या यह काम करता होगा कि इसको नरक में जाना पड़ता है, नारकी बनना पड़ता है। नरक आयु के आश्रय का कारण देखते हैं पर, ठीक है। हाँ, मूल सूत्र है ये तो। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारका नारकस्यायुषः। बहु आरंभ और बहु परिग्रह यह नरक आयु के आश्रय का कारण है। क्या बोला? बहु आरंभ, बहुत अधिक और तीव्र परिणामों से आरंभ कर। आरंभ मतलब पता है? आरंभ मतलब ऐसे काम जिनमें हिंसा होती है, हिंसा वाले काम करना, बहुत ज्यादा हिंसा वाले काम करने से नरक आयु होती है। क्या बोला? बहुत माने अधिक और तीव्र परिणाम से हिंसक कार्य करना, हिंसा आदि पाप पोषक क्रियाएं करना। जो बहुत हिंसा करता हो, बहुत झूठ बोलता हो, जैसे आदत रहती है ना, हर छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने की आदत रहती है। हम्म, कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं हो तो भी हर छोटी चीज में चोरी करने की आदत होती है, कुशील की आदत बन जाती है। तो ऐसे जो पापों की जिसकी आदत ही है, जो बहुत अधिक पाप करता है, बहुत पाप करने में बिल्कुल सोचता ही नहीं है, बिना सोचे बिल्कुल बेधड़क पाप करता हो, और हम ऐसा जीव नरक आयु का आश्रय करता है। ठीक है, अब टॉर्च लेकर के दूसरों को ढूंढने मत निकल जाना कि चलो ये अच्छा बताया, आज पता करते हैं अपने घर में कौन कौन नरक में जाएगा, अपने मोहल्ले में कौन कौन नरक में। घर मोहल्ले के नहीं पता करना, अपने स्वयं के परिणामों को टटोलना है, स्वयं के परिणामों को टटोलना है। क्या क्या हम नरक में जाने के काम तो नहीं कर रहे? आराम समझ में आ रहा है क्या? क्या हम बहुत अधिक, देखो हिंसा तो होगी, कोई हम मुनिराज तो है नहीं कि मुनिराज के पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होता है। ना हम अणुव्रती है कि एक देश हिंसा का त्याग।
पर फिर भी आपके इंटेंशन में अगर बहुत अधिक हिंसा, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कसाई होते, से कसाई लोग, उनका काम ही है दिन भर बकरे काटना, मुर्गियां काटना, मांस बनाना, अंडे छीलना, यही काम रहता है। तो ऐसे जीव तो नरक आयु का ही बंद करते, क्यों? बहुत अधिक हिंसा करते हैं। सुबह उठते से ही हिंसक परिणामों के साथ ही उठेंगे, और हिंसक परिणामों के साथ ही अपना दिन पूरा करेंगे। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये नरक आयु के आश्रव का कारण पढ़ रहे हैं चतवार सूत्र जी के आधार से। बहुत आरंभ, बहुत आरंभ मतलब बहुत अधिक पाप करना। पाप तो एक छोटा शब्द है, ध्यान से सुनना, तो रुचि आती। पाप तो छोटा शब्द है, 2 अक्षर का, वो समझ में नहीं आता है। अब पाप को खोलो। पाप मतलब क्या होता है? हम पाप की क्या परिभाषा है? दुख का कारण, बुरा कार्य, वह पाप है। माने बहुत अधिक ऐसे काम करना जिनसे आपको दुख होता हो, वो सब पाप है, और वो सब नरक के कारण है। समझ में आया क्या? हाँ। तो नरक आयु का मूल कारण क्या है? बहुत, माने अधिक और तीव्र परिणाम के साथ, बिल्कुल अच्छे बुरे का विचार ना करके, अतीत अनागत का विचार ना करके, कुछ भी किसी के बारे में सोचे बिना बेधड़क हिंसा करना। हाँ। खूब झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने की आदत होती है, खुद बड़ों की भी होती है, बच्चों की भी होती है। जरा सा कुछ टीचर ने बोला, हमने झट से झूठ बोल दिया। किसी ने अपने से कुछ पूछा, अपन ने झट से झूठ बोल दिया, जबकि वो झूठ बोलने का कोई सेंस नहीं था। आप अगर सच भी बोल देते तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता आपके ऊपर। पर आदत ही रहती है, बहुत लोगों की आदत हो जाती है। अपन को देखना है कि अपनी तो कहीं ऐसी आदत नहीं है। जो व्यक्ति बहुत अधिक हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है, वो नरक आयु का बंद करना है। समझ लेना, इसके नरक में जाने की तैयारी। आप लोग कल पूछ रहे थे ना अपने को, कि आराध्या ने किसने पूछा अपने को कैसे पता चले अपनी कौन सी आयु बंध रही है? तो ये कारण है। अगर ये कारण हो रहे हैं, तो आप समझ जाना आपकी ये वाली आयु बंध रही है ना? हाँ, और सुनो। बहुत आरंभ, आरंभ में हिंसा आदि पाप पोषक क्रिया है, ऐसी क्रिया है जो पापों का पोषण करती है, पापों की क्रिया है, पाप बढ़ाती है, पहला। दूसरा, बहुत परिग्रह, बहुत परिग्रह इकट्ठा करने की भावना, बहुत परिग्रह जोड़ने की इच्छा, बहुत परिग्रह जोड़ना, ये सब नरक आयु के आश्रव का कारण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर, वो चक्रवर्ती के पास भी तो इतना परिग्रह होता है, और हम, चक्रवर्ती के पास परिग्रह होता है कि नहीं होता है? कितना परिग्रह होता है? सबसे ज्यादा परिग्रह, मतलब फिजिकल परिग्रह। मेंटल तो सबका अलग अलग है ही, सही। किसने अपनी सोच में क्या परिग्रह बिठा रखा है। पर फिजिकल परिग्रह आप देखो तो 6 खंड का अधिपति जो हो, ऐसा चक्रवर्ती, 6 खंड का पूरा परिग्रह उसके पास, उस 6 खंड का स्वामी है ना। अब ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चक्रवर्ती अगर मुनि दीक्षा ले ले, तो वो स्वर्ग जाएगा या मोक्ष जाएगा। और अगर उसने मुनि दीक्षा नहीं ली, उसने उस परिग्रह का त्याग नहीं करा, तो मर करके नियम से कहाँ पर जाएगा? नरक में जाएगा। पता चला क्यों नरक में गया? बहुत परिग्रह, बहुत परिग्रह काय का कारण है? नरक आयु का कारण है। अब आप लोग अपने परिणामों को चेक करो, हमारी कितनी परिग्रह इकट्ठा करने की इच्छा होती है। अनावश्यक, देखो आवश्यक वस्तुएं तो होंगी ही घर, पर अनावश्यक, उसका काम नहीं है तो भी खरीद करके ला रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो पक्का मानना, आप बहुत अधिक। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? हरिदम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये तो बुरी बातें हैं। परिग्रह में क्या बुराई है? कि परिग्रह में सबसे बड़ी बुराई है, आप पर से सुख मान रहे हो। आप ऐसा मान रहे हो कि ये एक टी शर्ट में मेरा काम नहीं चल रहा, 5 टी शर्ट में मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे तो 25 टी शर्ट चाहिए, जब जाकर के मैं बहुत बड़ा कहना। तो ये तो मिथ्यात्व का पोषण हुआ कि नहीं हुआ? और हम इसको मिथ्यात्व, परिग्रह में पाप का एक है, मिथ्यात्व का पाप है। ध्यान से सुनना भैया, इसलिए तो बोला मिथ्यात्व सब पापों में सबसे बड़ा पाप है, सो मिथ्यात्व है।
और वो मिथ्यात्व सीधा नरक ले जाता है। पर में सुख बुद्धि है सो मिथ्यात्व है, और बिना सुख बुद्धि के परिग्रह इकट्ठा नहीं होगा, बिना सुख बुद्धि के पाप नहीं होगा। रीता आंटी समझ में आ रहा है ना? तो नरक आयु के आश्रव का क्या कारण है? बहुत अधिक हिंसा के परिणाम, बहुत अधिक पाप के परिणाम, और बहुत अधिक परिग्रह इकट्ठा करने का, यह नरक आयु के आश्रव का कारण है। बोलिए पीयूष जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपने जी परिग्रह मिथ्यात्व का कारण बताया। मिथ्यात्व का कारण में परिग्रह मूल है। तो चक्रवर्ती का तो इतना बड़ा परिग्रह है, सर्वी सम्यक्ति भी है। 12 में से 10 तो सम्यक्ति थे और 9 तो स्वर्ग मोक्ष में गए और एक ही स्वर्ग में गए। तो वो परिग्रह के मूर्छा का परिणाम है, वही नरक का कारण हो सकता है, मूर्छा वही ना उसकी। कि हाँ परिग्रह मतलब आपके पास में कितनी चीजें हैं उसकी बात नहीं चल रही, वो तो बाहर परिग्रह है। हाँ यह अंतरंग हाँ परिणामों की बात चल रही है कि वो जितनी चीजें आपके पास में है उसमें हाँ एकत्व कितना है, ममत्व कितना है, वो हाँ, मिथ्यात्व है, वो कुगतियों का कारण है। वही तो हमने बोला कि बराबर। चक्रवर्ती के पास तो इतना वैभव है तो भी उसकी निर्जरा चल हाँ रही है, आश्रम बंद नहीं चल रहा। हाँ अब क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है ना, तो सम्यक दृष्टि के संवर निर्जरा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पर में सुख नहीं मानता। बराबर। बोलो बहना, क्या है कहना? अभी आपने बोला संतुलन तरह का होता है आपकी कि आवाज कट रही है, कितना आवाज क्लियर नहीं आ रही, वापस बोलो। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। अभी आपने ऐसा बोला कि अंतरंग परिग्रह का होता है कि इतना परिग्रह है, तो हम में तो अनंत गुण है, तो फिर हमारा तो अनंत परिग्रह हुआ। परिग्रह क्या होता है पहले ये सोचो। पर वस्तु को ग्रहण करना वो परिग्रह है। अनंत गुण पर वस्तु है कि अपनी खुद की संपत्ति है? समझ में आया? परिग्रह मतलब पर वस्तु का ग्रहण करना, वह परिग्रह है। तो अनंत गुण ये पराई थोड़ी, ये तो अपनी खुद की निजी संपदा है, ये परिग्रह नहीं है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। बोलो और हम। भैया कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या उत्तर ढूंढा भव्य। तुमने? हाँ भैया, कल बहुत चर्चा हो गई इस पे रात में ही घर अच्छा, वालों के बहुत बढ़िया। साथ। अच्छा तो तो बताओ ये अब क्या माना कहना कि है तुम्हारा? ये बना कि अभव्य जो है वो बहुत कभी भव्य नहीं बन सकता, और भव्य मिथ्यात्व के जरिए भी अभव्य नहीं बन सकता। ठीक है, वो तो उनका नाम ही बता रहे हैं ना, भव्य है मतलब वो मोक्ष तो जाएगा, मोक्ष हाँ जाने की योग्यता है। और अभव्य है मतलब ये ऐसा जीव है कि भैया इसमें सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यताएं नहीं है। शक्ति तो है, क्योंकि शक्ति तो प्रत्येक जीव में है, पर उतनी हाँ योग्यता नहीं होने से वह जीव अभव्य है। अब देखो, भव्य भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ भव्य जीव तो ऐसे होते हैं कि जो बस दो दुरांदो तीन भाव में भव्य। भगवान बने। हाँ, कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो 1000 2000 भवों के बाद मोक्ष जाएंगे। कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो असंख्यात काल के बाद मोक्ष जाएंगे। और पता है, कुछ भव्य जीव ऐसे भी होते हैं जो अनंत काल के बाद भगवान बनेंगे, और बनेंगे तो सही। ठीक है। अब अपने को कौन सी दौड़ में शामिल होना है बताओ। देखो भैया, आप लोगों को अपने कल्याण की बात अच्छी लगती है, आप प्रसन्न चित्त से आत्महित की बातें सुनते हो, समझते हो, जिन दर्शन के अनुयायी हो, श्रद्धानी हो, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, तो इतना तो सर्टिफाइड हो गया कि आप लोग अभव्य तो नहीं हो, भव्य हो। हाँ, भगवान को देखते से ही आपके परिणाम भक्ति के आते, मुनिराज को देखते से ही आपके हाथ जुड़ जाते। ये क्या काय को संकेत कर रहा है कि भैया आप भव्य जीव। पर हाँ, कैसे वाले भव्य हो ये तो बताओ। और हम एक दो भाव में भगवान बनना है, 10 20 भाव में भगवान बनना है, कि अनंत काल के बाद भगवान? कौन सी दौड़ में शामिल होना है बताओ। कि झट से, दौलत राम जी ने क्या बोला? झटती निज हित करो, झट से। अरे जिसको ये संसार दुख रूप लगने लगा हो, वो इस संसार में कितनी देर रुकना चाहेगा? झट से निकलना चाहेगा।
ठीक है, चलो अपन अपने विषय पे आते हैं आज के। बढ़िया भैया, सुन लिया सबने इनका उत्तर? बाद में बात करेंगे। दूसरी, रुक, अभी चारों गतियों की बात कर ले। नरक आयु से संबंधित कुछ बात बोलनी है? नहीं, ठीक है, पहले चारों गतियों की बात करते हैं। चारों आयु, सॉरी, गति। तिर्यंच आयु, तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण है माया तैर्यग योन्यस्य। माया तिर्यंच आयु का आश्रम है। मायाचारी, छल कपट, जिसको बहुत अधिक मायाचारी का, छल कपट का, लोगों को ठगने का, उल्लू बनाने का, लोगों को मूर्ख बना करके पैसे कमाने का, जिसको बहुत अधिक परिणाम चलता रहता है, वो जीव आयु पूरी करके कहाँ पर जाएगा? तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में क्यों? तिर्यंच कैसे होते हैं? ऐसे टेढ़े होते कि ऐसे सीधे होते अपने जैसे? क्यों रिदम? तिर्यंच ऐसे टेढ़े होते हैं कि अपने जैसे सीधे होते हैं? टेढ़े होते हैं ना। अरे शेर है, चीता है, हाथी है, घोड़ा है, बकरी है, सांप है, ये सीधे होते कि इसे टेढ़े होते? टेढ़े होते। तो जो टेढ़े परिणामों के जीव है, टेढ़े परिणामों के साथ जो जीव है, वो पक्के से टेढ़ी गति में जाएगा। टेढ़ी गति मतलब तिर्यंच गति में। समझ में आया? छुप छुप करके खाने की भाव होते हैं, ऐसा मायाचारी है। छुप छुप करके खाना खाना, छुप करके पैसे कमाना, छुप करके विषय कषायों का पूर्ति करना, छुप करके पाप करना। इस छुप छुप करके सारे काम करने की जिसकी आदत होती है ना, वो जीव मर करके तिर्यंच बनता है। आपने जानवरों को देखा? बिल्ली को देखा है रिदम? बिल्ली, बिल्ली घर में कब घुसती है? जब कोई नहीं देखता। छुप करके दूध पीती है, छुप करके किचन में चली जाती है। जैसे छुप छुप करके जिसके परिणाम होते हैं ना काम, छुप छुप के काम करना मतलब क्या है? मायाचारी है। अब ये मायाचारी के परिणामों से कौन सी आयु मिलेगी? कौन सी आयु मिलेगी? तिर्यंच। ठीक है, आगे। मनुष्य आयु। मनुष्य आयु, आप और हम लोग मनुष्य बन गए, और अगर भविष्य में भी कभी बनेंगे, तो उसकी मूल वजह क्या है? देखो, ये तो मेन मेन कारण बताए, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मूल वजह की बात करते हैं। मनुष्य कि नरक में तो बहु आरंभ बहु परिग्रह था, मनुष्य में अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। समझ में आया? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, दो कारण। बहुत कम पाप करना, बहुत कम हिंसा करना, शांत परिणाम रखना, और संयम के परिणाम होना। जीवों को कम से कम हानि पहुंचे, कम से कम हम हिंसा करें, कम से कम पानी ढूले, ये हुआ अल्प आरंभ। देखो, पाप का त्याग तो संभव नहीं, वो तो मुनि अवस्था में होगा, पर हाँ, कम से कम करे वो जीव, वो मर करके क्या बनेगा? तो मनुष्य बनेगा। सब जीवों के प्रति दया का भाव जिसके मन में होता है, अच्छी गतियां मिलेगी उसको। कम परिग्रह का भाव जिसके मन में है। ठीक है। और तीसरा एक और कारण इन्होंने दिया, स्वभाव की सरलता। क्या बोला? स्वभाव की सरलता मतलब मंद कषाय। अब सहज मंद कषाय, बनावटी नहीं कि चलो अपन तो मन में तो कुछ कुछ चल रहा है और सामने से अच्छे दिख रहे हैं राजा बाबू। तो ये सामने से आप अच्छे दिख रहे हो और अंदर उसके लिए बहुत द्वेष चल रहा है, तो क्या है? ये तो मायाचारी है ना? तो मायाचारी का फल तिर्यंच। यहाँ पे स्वभाव की सरलता मतलब सहज सरलता। सरलता मतलब पता है आपको रिदम? सरलता मतलब मंद कषाय के भाव, जो बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता हो, शांत परिणामी लोग होते हैं ना ऐसे, जिनको घमंड बहुत नहीं होता। हाँ, जहां जैसा होता है वैसा एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी अपनी वाली नहीं चलाते हैं। होते कि नहीं होते? ये सब जो परिणाम है मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। ठीक है, मनुष्य आयु का आश्रव का कारण समझ में आया क्या? सहज शांत स्वभाव, स्वभाव की सरलता, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण। सरलता,
सरलता माने कुटिलता नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, क्रोध मान माया लोभ नहीं, क्यों नहीं? सरलता, सरल बनो। हर किसी के लिए हेल्प करने का भाव, हर किसी को आपके समान जीव देखो, ये है सरलता। ये मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। चलिए अंतिम, चौथी कौन सी आयु बची है? लास्ट, देव आयु। देव आयु के आश्रम का कारण बोलो कि देव आयु के आश्रम के बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला कारण, स्वभाव की सरलता, मनुष्य में भी थी, स्वर्ग में भी है, यानी देव आयु के लिए भी। दूसरा, सराग संयम। सराग संयम मतलब संयम के साथ में कुछ राग का पंचम गुण स्थान, जिसको अपन बोल सकते हैं, माने व्रत नियम संयम के साथ में जीवन रहना। अरे क्यों, कौन था वो? बहिरात्मा अंतरात्मा, तब मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा पढ़ा था ना तुमने? मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारित। देश व्रती, देश व्रत माने गृहस्थ अवस्था में व्रतों को धारण करना, ये स्वर्ग आयु, देव आयु के आश्रय का कारण। व्रतों के साथ रहना, नियम संयम के साथ रहना। बिना संयम की गाड़ी, बिना संयम का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार। बिना संयम का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। रिदम, बिना ब्रेक की गाड़ी चलाई कभी? चलती हुई देखी है बिना ब्रेक की गाड़ी? अच्छा, सुना तो होगा कभी बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या हाल होता है। गाड़ी चल रही है, ब्रेक फेल हो गए, अब क्या होगा? चलेगी कि नहीं चलेगी? कि चलेगी तो सही, पर वो रुकेगी तो कैसे रुकेगी? वो शांति से रुकेगी, धड़ाम हाँ, भयानक एक्सीडेंट। ये क्या है? बिना ब्रेक की गाड़ी। ऐसे ही जिसका बिना संयम, बिना व्रत, बिना संयम का, ऐसा असंयमी जीवन जिस भी व्यक्ति का है, उसका उसका क्या, बिना ब्रेक की गाड़ी के जैसा जीवन है। अभी तो जीवन बहुत अच्छा चलता हुआ दिखेगा, कोई बात नहीं, पर अंत बहुत बुरा है। और अंत क्या बुरा है? असंयम के परिणाम, बहुत अधिक विषय कषाय के परिणाम, बहुत अधिक चीजों को भोगने के, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, यहाँ भी चला जाऊं, इसको भी खा लूं, उसको भी खा लूं, वो तो देखना रह गया, चलो वहां भी जाऊंगा, वहां फोटो खिंचाऊंगा, उसके साथ जाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसी गाड़ी में घूमूंगा। ये बहुत अधिक जो पंच इंद्रिय के विषयों के परिणाम है ना, पंचेंद्रिय विषयों के जो परिणाम हैं बहुत तेजी से, ये तो नरक आयु के कारण है। और मंद परिणाम ये स्वर्ग आयु, देवायु के कारण है। ठीक है, रिदम समझ में आया क्या? बहुत अधिक विषय, पता है जिसको बहुत अधिक विषय भोगने की इच्छा होती है ना, बहुत अधिक चीजों को भोगने की इच्छा होती है, उसके पास तो विषय भी नहीं टिकते, उसके विषय भी छूट जाते, विषय भी छूट जाते। ठीक है। संयम असंयम, संयम असंयम मतलब त्रस और स्थावर के प्रति क्रमशः संयम और असंयम। त्रस जीवों के प्रति संयम और स्थावर जीवों के प्रति संयम का परिणाम ना हो भी हो। ग्रस्त, त्रसहीनता को बोलो, पूरी करो। त्रसहीनता को त्याग वृथा, था वर्ण संहारे। ये क्या है? संयम असंयम। त्रस हिंसा का तो त्याग है, त्रस हिंसा की तो जीवों के प्रति संयम का परिणाम। उनकी त्रस मतलब कौन? रिदम, त्रस जीव कौन कहलाते हैं? कौन से इंद्रिय? दो इंद्रिय से लेकर के, दो से लेकर के पांच, मान लो दो इंद्रिय से लेकर के सारे जीव, ये कहलाते हैं त्रस। और स्थावर जीव कौन कहलाते हैं? कौन बचा? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय जीव कौन है? स्थावर। तब देखो, त्रस जीवों की तो हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग, और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करें। ऐसे परिणामों के साथ में देवायु का बंध होता है। ठीक है, चलो अगला, अकाम निर्जरा। ये तो 6 डाला में लिखा है तुरंत। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। याद आया?
ये सब मूल ग्रंथों की लाइनें हैं ये सब। हिंदी में लिखित अपने को लगता है कि होगा मूल, यही चीज संस्कृत में लिखते तो आपको थोड़ा बहुमान आ जाए, और प्राकृत में लिखते तो वाह क्या बात है। अरे भाषाओं के ऊपर मत रिझो, भावों के ऊपर रिझो। भाव क्या है, ठीक है। सुनो और हम अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के दुख सहन करना। अकाम निर्जरा का स्वरूप समझ चुके परिढ़ाल बहुत अच्छे से। निर्जरा ये जो है स्वर्ग देव आयु का आश्रव का कारण है। चलिए एक और आराध्या ने अभी बताया था, क्या बताया था आराध्या ने? बाल तप, बाल तप करना। ये बाल तप क्या होता है? बच्चे लोग जो तपस्या करते हैं वो बाल तप कहलाता है। क्यों बाल तप बच्चे ही कर सकते, बड़े नहीं कर सकते क्या? यहाँ बच्चे बड़ों की बात नहीं है, यहाँ पर बाल मतलब क्या, ये वाले बाल नहीं, बाल मतलब अज्ञान। जैसे बच्चे अज्ञानी होते हैं ना, हाँ उसमें भी तो लिखा है, छड़ाला में लिखा है, मेरे को बार बार छड़ाला याद आता है। क्या लिखा है छड़ाला में? बालपने में ज्ञान न लयो, ज्ञान नहीं है वो बालक। कौन बालक है रिदम, तुम बालक हो? कि जो जो अज्ञानी है वो सब बालक है, और जो ज्ञानी है वो प्रौढ़ है, तो बड़ा है। अब बाल तप, बाल तप मतलब अज्ञान सहित तप करना। अज्ञान सहित तप करना मतलब आप लोगों ने देखे कि नहीं बाल तप, अज्ञानता के साथ में तपस्या। हाँ चारों तरफ पांचों तरफ अग्नि जला दी, पंचाग्नि तप कर रहे, पेड़ से उल्टे लटक करके तपस्या कर रहे, जमीन में अपने आप को आधे शरीर को गाड़ दिया और तपस्या कर रहे हैं, पहाड़ों पर हिमालय के पर्वतों पर नग्न होकर के तपस्या कर रहे हैं, पूरे शरीर के ऊपर राख लगा दी और फिर तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ये सब बाल तप कहलाते हैं। तो ये बाल तप का क्या फल है? देवायु है। देवायु ऐसे मिल जाती है, ये तो कुगुरु के लक्षण है कि कुगुरु भले ही है पर बाल तप है, मंद कैसा है, शांत परिणाम है, ठीक है। तो ऐसे जीव को भी क्या होता है, देवायु का बंद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात। इसलिए तो बोल रहे हैं स्वर्ग में जाना कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं। एकदम स्वर्ग में जाना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली मिल जाता है स्वर्ग तो। सच्ची में मजाक नहीं कर रहा रीता आंटी, स्वर्ग बहुत इजीली मिल जाता है। क्योंकि क्या है, एक तो स्वर्ग है इतना बड़ा, 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, 5, फिर क्या अनुदिश अनुत्तर, इतना बड़ा तो स्वर्ग है। और बहुत वैरायटी के देव है, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक के। तो स्वर्ग तो मिल ही जाता है, कोई बहुत बड़ी बात। अब मैटर ये करता है कि स्वर्ग में जाकर के आप कर क्या रहे हो, आप कौन से वाले देव बन। वो लो कैटेगरी के थर्ड क्लास जो देव होते हैं द्वारपाल वगैरह, आपको वो बनना है, भवनवासी के अंतर ज्योतिष बनना है, तो कोई बात नहीं, तुम ही बन जाओगे आप। थोड़ा बहुत शांत रह लो, थोड़ा पापों को सहन कर लो, तो देवायु का बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बात। पर ये मिथ्यात्व सहित बाल तप है ना, मिथ्यात्व सहित जितनी भी तपस्या चल रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी तक तो अपन दूसरे नॉन जैन लोगों की तपस्या की बात कर रहे थे, जैसे बाबा साधु। जैनियों में भी जो मिथ्यात्व सहित तपस्या तप रहे हैं, वे सब बाल तप की कैटेगरी में जाता है। भले ही आप हजारों उपवास कर लो, 10-10 दिन तक मौन रह लो, उपवास कर लो, पूरे जीवन भर के लिए नमक छोड़ दो, पर मिथ्यात्व नहीं छोड़ा। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आजीवन अगर आपने मिथ्यात्व नहीं त्यागा ना, तो सारी तपस्या क्या हो गई, बाल तप के खाते में चली गई। बाल तप, बाल तप मतलब कोई बहुत ज्यादा फल नहीं है। आ जाओ वापस छह डाला। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान भिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाय। कहाँ पे उपजायो, कहाँ जन्म हुआ? पहले दूसरे स्वर्ग में, चौथे पांचवें स्वर्ग में? नहीं नहीं, अरे ग्रेवेक में भी जन्म हो गया, तो फिर कमी क्या रह गई? तै निज आत्म ज्ञान
बिना सुख लेशन पाई, कि वहां भी ग्रेवेक में पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? आप और हम जैसे नहीं, मुनि व्रत धार के, मुनिराज भी। पर मिथ्यात्व अगर नहीं गया तो तुम्हारा मुनि भेष भी तुमको ग्रेवेक तक भले ले जाएगा, सुखी तो नहीं करता। ठीक है। अंतिम, बहुत बढ़िया, अंतिम कारण देवायु के आश्रव का क्या है अरम भैया? बोलो। सम्यक्त्व। अभी बाल तप में मिथ्यात्व था, पर ऐसे भी जीव है तो सम्यक दृष्टि है। ये लोग आयु पूरी करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। अब कौन से वाले देव बनेंगे? कि तो बड़े वाले देव बनेंगे, वैमानिक देव बनेंगे, इंद्र बनेंगे, सौधर्म इंद्र आदि जो रहते हैं ना, ऊंचे ऊंची जाति के देव, ये सब सब सम्यक दृष्टि होते हैं, लोकांतिक सम्यक दृष्टि। लोकांतिक देवों का नाम सुना है पंच कल्याणक में कभी किसी ने? बच्चे लोग बने कि नहीं लोकांतिक देव? बच्चे बनते हैं लोकांतिक, कोई बना है? नहीं बना है? रिदम तुम बने हो, वेरी गुड। और कोई? अरे पंच कल्याणक भी देखे कि नहीं देखे, पहले ये तो बताओ। क्यों बच्चों, पंच कल्याणक बड़ों ने तो देखे ही होंगे, बच्चों से पूछ रहा हूँ, देखे सभी ने? बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक, तो पंच कल्याणक में देव आते हैं। अरे इतना तो पता है, स्वर्ग से देव आते हैं, गर्भ कल्याणक में रत्न बरसाते हैं, जन्म कल्याणक में भगवान को कहाँ पर लेके जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर उनका जन्माभिषेक करते हैं, सौधर्म इंद्र वगैरह। अरे अपन ने पद्म पुराण में पढ़ा था, मुनि सूरतनाथ भगवान के संदर्भ, याद आया क्या? तब कल्याणक के समय देव आते हैं, ज्ञान कल्याणक के समय तो सौधर्म इंद्र और कुबेर वगैरह सब आते हैं, समोशरण की रचना होती है। निर्वाण कल्याणक के समय भी देव आते हैं। पर एक स्पेशल कैटेगरी के देव है, रिदम, वो देवों का नाम है लोकांतिक। क्या नाम है देवों का? लोकांतिक देव। ये पांचों कल्याणक में नहीं आते, पांचों कल्याणक में नहीं आती, ये ओनली तब कल्याणक के दिन आते हैं, भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए, बस। तो ये सब देव कौन है? सम्यक दृष्टि देव है। और किसके फल में इनको देवायु मिली है? सम्यक्त्व के फल में। मनुष्य और तिर्यंच सम्यक्त्व के साथ देव ही होते हैं। जितने भी मनुष्य और तिर्यंच सम्यक दृष्टि है ना, ये आयु पूरी करके नियम से देव ही होते हैं। आ जाओ वापस छह डाला पे, मतलब छह डाला में इसलिए सब कुछ है। क्या लिखा है? हम्म, प्रथम नरक बिन षट भुजोतिष, वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में, उपजत सम्यक धारी। है ना? सम्यक दृष्टि यहाँ पर पैदा नहीं होता, तो कहाँ पर होता है? कि वो या तो मनुष्य बनेगा उच्च गोत्र में, और या फिर स्वर्ग का देव बनेगा। और स्वर्ग का देव भी कौन सा वाला? कि वैमानिक देव बनेगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष। ठीक है। तो इस प्रकार सम्यक्त्व के साथ जो भी जीव होते हैं, वे देव आयु का आश्रय बंद करते हैं, देव आयु मिलती है ऐसे जीवों को। ठीक है। एक एक सूत्र इसमें रह गया, इसको पढ़ ले। शील रहित और व्रत रहित होना सब आयु का आश्रय है। जिसके जीवन में शील और व्रत नहीं है, ऐसे जीव सभी आयु में, माने संसार में भटकते ही रहते हैं। संसार का अभाव करना हो तो शील और सम्यक व्रत, शील और व्रत ये दोनों आवश्यक। ठीक है। चलो एक प्रश्न है कि जो सौधर्म इंद्र होते हैं, क्या उन्हें भी देह छूटने पर वैसा ही दुख होता है जैसा मिथ्या दृष्टि देवों को होता है? कि बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? कि फिर उसके सम्यक दृष्टि होने का मतलब क्या रहा? देखो, शारीरिक पीड़ा तो देवों को तो यूं भी नहीं होती है, वो तो मनुष्य तिर्यंत नरक में होती है, देवों को क्या शारीरिक पीड़ा है? मानसिक पीड़ा खतरनाक होती है। वो भी कब? जब आप सम्यक दृष्टि नहीं, आपको लगता है अरे ये मेरी देविया, ये मेरा वैभव, ये मेरा महल, ये मेरे द्वारपाल, ये मेरा वैभव, ये मेरे सोने चांदी, हाँ ये मेरा रथ, ये मेरा विमान, सब कुछ छूटने वाला है, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा? वो जीव दुखी होता है। और सौधर्म इंद्र तो, अरे जो इतना महाभाग्यशाली जीव, इतने इतने तीर्थंकरों का समो शरण रचाता हो, इतने तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाता हो,
वो ऐसे मरण जैसी छोटी सी चीज पे दुखी हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एक भवावतारी था सौधर्मेंद्र, पता है आपको? सौधर्मेंद्र अपनी आयु पूरी करके मनुष्य बनकर के सीधा भगवान बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज आयु कर्म के आश्रव के कारण देखे। ठीक है, अब वो वेदनीय और चार घाती कर्मों का विषय अपना रह गया, उसको भी अपन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो अपने को पता तो चले कि ये कर्मों का आश्रव होता किस वजह से, क्यों रिदम? कर्म पढ़ लिए, उसका स्वरूप पढ़ लिया, पर कर्मों से बचने का तरीका ही नहीं पढ़ पाए तो क्या मतलब कर्म पढ़ने का? तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भैया ये कारण है, इनसे ऐसा 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 आश्रव होता है, ऐसे ऐसे कर्मों का आश्रव होता है। अब आप समझदार हो तो अब आप समझ लो आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। दया दान का परिणाम होता है तो मंद कषाय से जीव देव बनता है, और बिल्कुल भी दान देने का परिणाम नहीं होता है। उल्टा ऐसा भाव होता है कि सामने वाले का भी लेके रख लो वो जीव तिरंज बनेगा, मायाचारी करता है। दान देने में किसी को रोकता हो वो जीव कुगति में जाता है। मंदिर के दान का पैसा अपने खुद के फायदे के लिए ले लेता हो तो मर करके नरक तिर्यंच जैसी कुगतियों में जाता है। ठीक है, विचार करना भैया, बहुत सारा पॉइंट है। अभी मैंने इसमें संयम में तो वो बातें इंक्लूड करी ही नहीं, बहुत आराम है। अनावश्यक खाना, अनावश्यक बोलना, अभक्ष भक्षण करना, अभक्ष भक्षण करने वाला जीव नरक का पात्र, त्रसघात, बहुघात, है ना, अभक्ष पढ़े थे ना अपन, सब नरक आयु का आश्रम। चलिए विचार करना, कल से अपन अगला जो है नाम कर्म उसका स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सत्य। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो